देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया, दिख रहा है सबको, क्लियर है ना। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का चौथा प्रश्न, एक नगर में टैक्सी के पहले आराम से गणित कीजिए कि मेरे को पढ़ो तो सही आप यूं। हम कैसे पढ़ते हैं, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, ऐसा नहीं, बिल्कुल एक एक वर्ड को पढ़ो और अपने दिमाग में उसको आत्मसात करो, समझने का प्रयास करो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अलावा चलित दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। समझ रहे हो, सिटी में टैक्सी चलती है तो उसमें नियत माने फिक्स, एक तो फिक्स है, आपने टैक्सी रवाना की, बोले 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 50 किलोमीटर गए, जितने भी एक फिक्स भाड़ा वो तो है ही कि भाई आपके स्टार्ट में 100 तो लग जाएंगे, इसको बोलते हैं नियत भाड़ा, फिक्स फायर। तो नगर में जब टैक्सी चलती है तो एक तो क्या है, नियत भाड़ा, ठीक। नियत भाड़े के अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न समझना, टैक्सी का भाड़ा कैसे लिया जाता है, दो तरह से। नंबर एक, टैक्सी में बैठने से ही एक फिक्स भाड़ा तो तय हो जाएगा, इसके बाद किलोमीटर के आधार पर, जरा इसको समझो। मान लो मैंने मान लिया, हमने माना कि एक टैक्सी है, आप 10 किलोमीटर चलकर गए हो, तो टैक्सी का किराया कितना होगा। पहली बात, जो नियत भाड़ा है, मान लो नियत भाड़ा x है तो x तो लगने वाला है ही, और पर किलोमीटर पर मान लो y लग रहा है। भाई नियत भाड़ा x है और पर किलोमीटर पर y लग रहा है, तो समझे ना, 10 किलोमीटर चलने में कितना हुआ, बोलेंगे सर x तो हुआ ही, 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर कितना 10y, तो टोटल भाड़ा कितना हो गया x + 10y। पहले इस बात को समझो आप, क्या प्रश्न कह रहा है मालूम पड़ा। प्रश्न यह कह रहा है कि सिटी में एक टैक्सी चलती है, उसका भाड़ा किस तरह से तय किया जाता है, एक तो नियत भाड़ा और दूसरा पर किलोमीटर भाड़ा। अब वापिस समझो मेरे साथ में, एक नगर में टैक्सी में भाड़े में नियत भाड़े के एक्स्ट्रा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा इतना है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। फिर और पूछा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, बाद में देखेंगे। पहले तो आप नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकाल दो। बिल्कुल बहुत सरल प्रश्न है, मैं समझता हूं आपको भी समझ में तो आ गया होगा। देखो हल, माना कि सपोज टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x, मान लो आप, ये है ना। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एवं प्रति किमी भाड़ा बराबर कितना है, y। अब क्या पूछ रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 150 रुपये भाड़ा है। हमने लिखा क्योंकि 10 किमी दूरी का भाड़ा कितना बच्चों, 105 रुपये। लिखो इसको गणित के रूप में, कैसे लिखेंगे। हाँ सर 10 किलोमीटर चले है ना, तो पहले फिक्स भाड़ा तो है ही, तो फिक्स भाड़ा कितना x तो सर लगा। अब 1 किलोमीटर का लग रहा है y, तो 10 का कितना लगा 10y, तो कुल भाड़ा कितना हुआ x + 10y, और लिखेंगे 105। और समीकरण नंबर फर्स्ट, बस ये जिसने कर दिया वो जीत गया है। क्यों, x तो नियत भाड़ा है, 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर चला है तो 10y, 105 ये कह रहा है। आ गया। फिर क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 है, कोई बात नहीं, लिखेंगे कि चूंकि 15 किलोमीटर का भाड़ा, समझो ना बेटा, चूंकि 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है बताओ, इसलिए 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है बताओ मेरे को। 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर लिखा नहीं 155, 155। तो कैसे करेंगे बोलो, अब आप भी बोलो 15 किलोमीटर का तो फिक्स भाड़ा x तो है ही। अब 1 किलोमीटर का y, तो 15 किलोमीटर का कितना हुआ 15y, बस। और ये कितना आ गया 155, समीकरण नंबर सेकंड। यहां आपको मालूम पड़ना है ना, 15 किलोमीटर भाड़ा कितना हुआ x + 15। अब दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, x का मान भी निकालो और y का मान भी निकालो। अभी हम करेंगे, हमने क्या लिखा है देखो ना, यहीं से मैं आगे बढ़ा तो क्या आया
x बराबर बच्चों क्या है बताओ मेरे को, 155, अब तो समझ गए होंगे, -15y। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर कैसे, देखो बोलो एक क्या लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ x प्लस, देखो बोलो 10y बराबर 105, किसका मान, x का मान 155 माइनस 15y, x की जगह लिखा मैंने 155 माइनस 15y प्लस 10y 105, समझ रहे हो आप यूं। अब मैं आगे आया, ये माइनस के 15y, ये प्लस के 10y, ज्यादा माइनस के, कितने ज्यादा माइनस के 105, और ये बच्चों हो गए इधर -155। हम आगे आए -5y बराबर माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा माइनस के बोलो 50, और अब हमारा मान आ गया y बराबर -50 अपॉन -5, कितना आया 10। चलो भाई, ये पर किलोमीटर का भाड़ा तो हमारा आ गया, कितना है 10 रुपये, तो पर किलोमीटर भाड़ा है, ये y का मान आया, बाद में लिखेंगे। अब y के मान को कहीं भी रख दो आप, यूं बोले 1 में रखो, 2 में रखो, कहीं भी रखो, ठीक है ना। हमने लिखा y का मान कहीं भी रखो, 2, अरे 1 लिखो भले, कोई आप कैसा 2 क्यों लिख रहे हो, 1 लिखो, y का मान 1 में प्रतिस्थापन करने पर, कहाँ 1 देखो बताओ, कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना, x प्लस 10y बराबर 105, ध्यान दें मैंने लिखा x प्लस 10, y का मान कितना आ रहा है, देखो आया ना 10 है ना, 10 बराबर 105, x प्लस 100 इज इक्वल 105। थोड़ा मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं हो, ओके, समझ रहे हो ना। तो अब क्या है हमारे पास में, यहां देख लीजिए x प्लस 10y है ना, 10y, तो 10y का मान तो कितना है हमारे, यह 10, तो 10 इंटू वाई, ये 100, ये आ गया, और 100, हाँ अब आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बताओ, x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, और कितना हो जाएगा 5, लिखेंगे। अतः देखो, अतः नियत भाड़ा बराबर x, कितना है 5 ना, 5 रुपये, एवं प्रति किमी भाड़ा बराबर y, बोलो कितना आया, y का मान 10 रुपये, ये आया हमारा आंसर। अब उत्तर सही है या गलत, इसकी जांच करनी है अपने को, तो कैसे लिखेंगे, 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 आ रहा है, 10 किलोमीटर गया तो कितने आ गए, 5 तो जुड़ गए, वो फिक्स भाई, 10 किलोमीटर गया तो 5 तो फिक्स हो गए, और 1 किलोमीटर का 10 रुपये, तो 10 इंटू 10 100, 105, बिल्कुल 105 सही है। और 15 किलोमीटर का कितना हुआ, गिन लो आप यूं, 15 किलोमीटर का 5 तो फिक्स है यूं, और 1 का 10 तो 150 प्लस 155, ये कितना आ रहा है 155। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है, देखो ये एक और रहा है ना अपने, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा देना पड़ेगा, कितना बताओ बच्चों, सर एक तो नियत ना, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा है 25, और पर किलोमीटर भाड़ा कितना है y, तो x कितना आया हमारा, नियत भाड़ा कितना है 5 प्लस 25 है ना बेटा, तो 25 किलोमीटर जाएगा, और 1 किलोमीटर का लगता है 10, तो कितना आया 5 प्लस 250, और इसका 255 रुपये, यह हमारा आंसर आया। समझ रहे हो ना, 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा,
250 तो वो हो गए और 5 फिक्स हो गए। बिल्कुल प्रश्न सरल है, आपको समझने की जरूरत है, बहुत बड़े प्यारे प्रश्न है और इसमें बिल्कुल गलती करना मत। ओके, चलिए नेक्स्ट ईयर।